एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 4 मैथ्स यूनिट नंबर 7 कार्ड्स एंड व्हील्स। बच्चों ये यूनिट में हमने लास्ट टाइम अपनी वर्कबुक सॉल्व की थी। आज भी हम अपनी वर्कबुक आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, पेज नंबर 150 पर आप सब अपनी वर्कबुक ओपन कीजिए। तो बच्चों पहला क्वेश्चन नंबर 9 है, मैक डिजाइन यूजिंग अ कंपास एज शो बिलो एंड फिल इन योर फेवरेट कलर्स। तो बच्चों आपको क्या करना है, जो डिजाइन हमें ड्रॉ करके दी हुई है ऐसी डिजाइन हमें ड्रॉ करनी है, फिर उसमें हमें जो फेवरेट कलर्स है उसका यूज करके हमें कंप्लीटली वो डिजाइन फिल अप करनी है। जैसे कि पहली है सर्कल की है, जैसे हम उसे बनाते हैं। बच्चों पहली डिजाइन इसी तरह ड्रॉ की हुई है। उसमें आपको क्या करना है, ये जो सर्कल है वो पतली बॉर्डर है, उसके बाद बॉर्डर इसी तरह पूरा हमें क्वेश्चन नंबर 1 में इसी तरह की हमें डिजाइन ड्रॉ करके, अब उसमें हमें जो कलर फेवरेट यानी कि हमें पसंद है ऐसे कलर का यूज हम कर सकते हैं। जैसे कि हमें रेड, येलो, ऑरेंज कोई भी कलर जो पसंद है वो हम यूज करेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर ग्रीन कलर पसंद है, और बाहर में ऑरेंज कलर पसंद है। तो आपको जो भी कलर पसंद है वही कलर का यूज करना है। और इसी तरह जो हमारी पूरी पैटर्न है वो कंप्लीट होगी। अब बच्चों नेक्स्ट तुम्हें एक पैटर्न ड्रॉ करके दी हुई है, वो आप देख सकते हो। वो एक फ्लावर जैसा ड्रॉ करके दिया हुआ है। बच्चों ये जो सभी पैटर्न है उसके लिए हमें कंपास का यूज करना है। अब नेक्स्ट जो पैटर्न है जो नेक्स्ट है कुछ इसी तरह है जो हमें पूरी फिलअप करनी है। तो हमें ये पैटर्न जो सेकंड में दी हुई है उसे इसी तरह ड्रॉ करनी है, फिर उसके बाद उसमें हमें कलर का यूज करना है। तो बच्चों इसी तरह लास्ट में भी एक पैटर्न ड्रॉ करके दी हुई है 3rd नंबर में, वो भी आपको कंपास की यूज करके इसी तरह पैटर्न जो हमें ब्लैंक स्पेस दी हुई है वहां पर ड्रॉ करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द डिजाइन, यानी यहाँ पर जो डिजाइन तुम्हें ड्रॉ करके दी हुई है उसे आपको कंप्लीट करनी है। तो बच्चों वो कैसे, यहाँ पर हमें 4 बॉक्सेस पहले दिए हुए हैं। बच्चों इसी तरह का तुम्हें 4 बॉक्स दिया हुआ है और उसमें एक में तुम्हें डिजाइन ड्रॉ करके दी हुई है।
डिजाइन तुम्हें ड्रॉ करके दी हुई, तो तुम्हें क्या करना है, जो ये डिजाइन है इसी तरह तीनों बॉक्स में आपको डिजाइन लगानी है और उसके बाद उसमें अपनी ही चॉइस से आपको उसमें कलर फिलअप करना है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 116। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिक्स ऑफ द पिक्चर्स, यानी ये पिक्चर्स देखना है और उसके ऊपर से आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन व्हिच टॉप इज द स्टिक रनेस्ट टू द सर्कल, यानी यहाँ पर ए बी सी एंड डी 4 पिक्चर्स तुम्हें दिए हुए हैं, तो उनमें से ऐसा कौन सा पिक्चर्स है कि जिनमें जो स्टिक है वो कहाँ पर है, पॉइंट जो नॉर्थ सर्कल का जो पॉइंट है उसके बिल्कुल ही नजदीक है। तो बच्चों ऐसा कौन सा पिक्चर्स है, तो क्या बी फर्स्ट में आंसर आएगा, यानी बी में जो पिक्चर्स है उसके नजदीक ही स्टिक है। विच टॉप विल स्पिन द बेस्ट, यानी बच्चों यहाँ पर फॉल्स तुम्हें टॉप दिए हुए हैं, तो उसमें से सबसे अच्छा कौन सा स्पिन घूमेगा, यानी कि टॉप स्पिन करेगा। तो बच्चों ऐसा कौन सा है, हमने देखा था कि पॉइंट सेंटर के पास जो स्टिक होगी वही सबसे अच्छा मूव करेगा। तो कौन सा है सेकंड में, बी। अब थर्ड, व्हिच टॉप विल स्पिन अ लिटिल, यानी ऐसा कौन सा टॉप है जो थोड़ा सा घूमेगा, यानी ज्यादा नहीं घूमेगा। तो बच्चों ऐसा कौन सा है, डी। अब फोर्थ में, Which top will not spin at all, यानी कि ऐसा कौन सा टॉप है जो बिल्कुल भी नहीं घूमेगा। तो ए एंड सी वो दोनों कैसे बच्चों, उसकी जो सेंटर है वो कहाँ पर बना है, बिल्कुल बॉटम के पास, तो वहां पर वो नहीं घूमेगा। ए एंड सी। अब बच्चों आगे टेस्ट योरसेल्फ दिए हुए जो कुछ एमसीक्यू सिस्टम है वो हम सॉल्व करते हैं। Choose the correct alternative for each question and write each order alphabet in box, यानी क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर जो दिए हुए हैं उसमें से तुम्हें अल्फाबेट चॉइस करना है, करेक्ट ऑप्शन, और फिर वो अल्फाबेट यहाँ पर जो बॉक्स दिया है उसमें आपको लिखने हैं। तो बच्चों पहला है, I have 2 corners or side, I round, I am, यानी कि मैं ऐसी पैटर्न यानी कि ऐसी डिजाइन हूँ कि मेरा कोई कॉर्नर भी नहीं है और कोई साइड भी नहीं है। तो वैसे कुछ ऐसा क्या होगा, सिलेंडर, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्कल। तो क्या होगा, डी, यानी कि सर्कल जिसमें ना कोई साइड है ना कोई कॉर्नर है। Second, if a circle has radius of 5 cm, then the diameter of it is filling the blanks. तो बच्चों हमने देखा था कि रेडियस कितनी होगी, वो हर कितनी होगी, डायमीटर से 1/2, यानी डायमीटर बड़ा होगा और रेडियस छोटी होगी, यानी रेडियस को मल्टीप्लाई बाय 2 तब हमें डायमीटर मिलेगा। तो यहाँ पर कितनी रेडियस है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर डायमीटर, यानी डी फॉर टॉप। Question number 3, give the name of smaller radius and its length on the basis of the following figure. बच्चों यहाँ पर जो स्मॉल रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ करके दिया हुआ है उसका नाम और उसकी रेडियस कितनी है वो आपको लिखनी है। तो उसका नाम क्या है, ONP, यानी OP, और उसकी रेडियस कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी, OP oblique 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट पेज। If OP is equal to 5 centimeter and separation between the circle is 7 centimeter, then what is the length of TP? बच्चों यहाँ पर लिखा है कि जो सर्कल पूरा सेपरेट है उसकी लेंथ कितनी है, 7 सेंटीमीटर, और उसमें क्या है, और जो OP दिया हुआ है यानी कि अंदर जो पूरा छोटा सा सर्कल
ओ एंड पी, उसकी जो रेडियस है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्यों नाम दिया है? इसी तरह जो फिगर तो अब क्या बन क्या रहा है कि ये जो पूरा रेडियस के अंदर टी एंड क्यू है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, यानी ये टी यहाँ पर जो दिया हुआ है उसका नाम है टी और यहाँ पर दिया हुआ क्यू, तो ये पूरी लेंथ कितनी है? तो बच्चों यहाँ पर हमें दिखाई दिया कि ये 5 सेंटीमीटर है, तो उसका डायमीटर पूरा कितना होगा 5, यानी पूरा 10 डायमीटर होगा। बट कितने का एस एंड पी के बीच, एस एंड पी के बीच। बट यहाँ पर हमें 7 में दिया हो कि ये जो है वो 7 है और ये भी 7 है, मीन्स 14। तो मुझे टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक की, तो वो कितना टोटल होगा 24 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर है बी 24 सेंटीमीटर। अब जो नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर लेट्स डू होमवर्क तुम्हें दिया हुआ है वो हम देखते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल गिवन बिलो एंड फ्रॉम दैट टेल व्हिच सर्कल इज स्मॉलर। यानी यहाँ पर आपको क्या लिखना है, दोनों सर्कल जो दिए हुए उसकी रेडियस और डायमीटर फाइंड करनी है और उसके बाद कौन सा सर्कल स्मॉल है यानी छोटा है वो आपको लिखना है। तो जो पहला जो सर्कल है उसका रेडियस आपको फाइंड करना है, अपनी स्केल का यूज करके तो पहले फाइंड करो तो वो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है और डायमीटर कितनी है, फिर उसके बाद छोटे सर्कल की रेडियस एंड डायमीटर। तो बच्चों जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, यस 2.5 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना होगा अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर। अब छोटा जो दिया हुआ सर्कल उसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर और डायमीटर 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों छोटा सर्कल कौन सा होगा, क्योंकि सर्कल 1 इज बिगेस्ट एंड सर्कल 2 इज द स्मॉलेस्ट, यानी कि सर्कल 1 से यानी सर्कल 1 लेस देन सर्कल 2, यानी कि सर्कल 2 जो है वो छोटा सर्कल है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, write the name of parts of the circle given below। यानी कि यहाँ पर सर्कल दिए हुए उसके जो पार्ट्स दिए हुए उसके नाम आपको लिखने हैं। तो बच्चों ये हमने आगे देखा था उसके हिसाब से आपको ये पूरे नाम लिखने होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लेंथ ऑफ OB फ्रॉम द गिवन फिगर। यानी कि ये जो फिगर दी हुई है उसमें आपको OB की लेंथ लिखनी है। बच्चे इसी तरह दिया हुआ है तो आपको जो पूरा OB है यानी यहाँ से यहाँ तक वो आपको स्केल से मेजर करना है, फिर लिखनी है कितनी है। तो मैंने जो मेजर किया था 4 सेंटीमीटर है, फिर भी आपको अपने लिख से देख लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट पेज 119, फाइंड द राइट द मेजर ऑफ रेडियस ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। यानी सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है और आपको लिखनी है। आपको पता है कि सर्कल का सेंटर दिया हुआ है, तो सर्कल का सेंटर से 1 बाउंड्री तक की जो 1 बॉर्डर है उसे हम क्या कहेंगे रेडियस, तो वो आपको लिखनी है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, make design using the compass as shown below and fill in your favorite colors। आपको क्या करना है, जो ये डिजाइन ड्रॉ करके दी हुई इसी तरह आपको डिजाइन बनानी है, उसमें आपको अपनी रीत से कलर फिल अप करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 120,
बच्चों ये जो डिजाइन तुम्हें दी हुई है इसी तरह आपको डिजाइन बनानी है और उसमें आपको अपने से कलर फिलअप करने। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, जिगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के आपको आंसर लिखने हैं। तो पहला है, जिगर हैज टू डिफरेंट थॉट्स विथ लेंथ 17 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। यानी बच्चों डोरे का जो गट्ठा होता है जिसे हम फिरकी बोलते हैं, वो जिगर के पास दो है, एक की लेंथ है 17 सेंटीमीटर और दूसरी की है 21 सेंटीमीटर। He makes circle with both the thread, which circle will is bigger। यानी कि वो जो 21 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर के जो थ्रेड है यानी डोरी का जो गुच्छा है उसे वो रखेंगे तो उनमें से बड़ा सर्कल कौन सा बनेगा। तो बच्चों हमें पता है कि जो जिसकी लेंथ कम है वो सर्कल छोटा होगा और जिसकी लेंथ ज्यादा है वो सर्कल बड़ा होगा। तो हमें आंसर में क्या लिखना है कि 21 सेंटीमीटर लेंथ सर्कल विथ व्हाट द बिगर थ्रेड, यानी कि जो 21 सेंटीमीटर वाला लॉन्ग थ्रेड है उससे क्या बनेगा, उससे बड़ा सर्कल बनेगा। तो 21 सेंटीमीटर लेंथ थ्रेड the bigger circle, यानी कि जो 21 सेंटीमीटर लेंथ वाला थ्रेड है उससे क्या बनेगा, उससे बड़ा सर्कल बनेगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द स्क्वायर गार्डन इज 5 मीटर, यानी कि एक 5 मीटर का स्क्वायर गार्डन है। यहाँ 5 मीटर का एक स्क्वायर गार्डन है बच्चों। The farmer ties a cow in all 4 corners with a rope। उसने क्या किया है, काव के लिए 4 कॉर्नर्स पर उसने रॉक मींस छोटे छोटे छोर उगाए हैं। If the length of the rope 1 meter, then up to how much distance can the cow move eat the grass। यानी कि यहाँ पर वो काव को कहाँ पर रखेगा कि वो पूरे एरिया को, यानी कि यहाँ पर जो घास उसने उगाई है छोटे छोटे काव, यानी ये जो बच्चों है यहाँ पर उसने क्या किया रॉक उगाए तो उसके सिवा उसने 1 मीटर के डिस्टेंस पर घास भी उगाई है। तो यहाँ पर है कि वो ये कॉर्नर को छोड़ के यहाँ पर जो पूरे खेतर में कॉर्नर के अलावा जो घास उगाया है वो काव खा सकती है, यानी कॉर्नर में जो रोप है उसके सिवा। तो बच्चों हमें क्या करना चाहिए, यहाँ के जो डिस्टेंस है बच्चों हमें मेजर करना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो खेत दिया है उसका ये डिस्टेंस है 2.5 सेंटीमीटर। तो हमें 2.5 सेंटीमीटर रेडियस लेनी चाहिए और उसके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, पूरा खेत यानी कि उसमें एक सेंटर बनाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों में क्या करना चाहिए, यहाँ पर उसने घास उगाई है और यहाँ पर कॉर्नर पे क्या था उसने छोड़ उगाए हैं जो उसे खाने नहीं। तो अब क्या करना चाहिए, उसे जितनी रेडियस है यानी कि यहाँ पर सेंटर है तो उससे उसकी जितनी रेडियस बनती है उसके बराबर उसे इतनी लॉन्ग रॉप लेनी है, उससे उसे बांधनी चाहिए। यानी कि काव को यहाँ से हमने यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लिया है तो 2 सेंटीमीटर की रॉप लेनी है, उसे बांध देना चाहिए, क्योंकि वो जहाँ पर घूमेगी वो सर्कल में ही घूम सकती है और वो जो है यहाँ पर छोड़ उगाए उसके सिवा यहाँ पर जितने भी घास है वो खा सकती है।
तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट टाइम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों।